पैसे को देखकर अच्छे अच्छे लोग की जो नीयत होती है वो खराब हो जाती है। जी हाँ, इन दिनों छत्तीसगढ़ में एक मामला चल रहा है 45 लाख रुपए को जमा करने का मामला। 45 लाख रुपए को जमा करने के मामले से तात्पर्य है कि जो लावारिस हालत में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में जो पैसा मिला था 45 लाख रुपए, उसको वापस जमा करने की इन दिनों जो चर्चा है वह सभी जगह चल रही है। अभी उनसे मिलते हैं जिन्होंने, जो ट्रैफिक के आरक्षक हैं, जिन्होंने 45 लाख रुपए जो जिनको मिले थे नकदी कैश, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। नीलांबर सिन्हा जी हमारे साथ हैं। नीलांबर जी, इतना बड़ा, इतना सारा पैसा मिला, इतनी बड़ी अमाउंट में, लोग 1-2 रुपए के लिए लड़ाई कर लेते हैं। लोगों के पास अगर 1000-2000 रुपए भी मिल जाए उसको वापस करने की तो भी नीयत नहीं होती लोगों की। इतना पैसा मिला, कहाँ पे मिला? पहली बात तो ये कि कहाँ पे मिला है पैसा, क्योंकि हम उसी घटना स्थल पे आके खड़े हैं जहाँ पे पैसा मिला है। कहाँ पे मिला, किस स्थिति में पैसा मिला, और ऐसा क्या लगा कि आप मुझे इसको वापस? जी, मेरा ड्यूटी 7 से 2 लगता है। मैं एयरपोर्ट में 7 से 2 ड्यूटी में रहता था। मैं उस दिन नाश्ता करके घर से नहीं आया था, तो नाश्ता करने के लिए मैं 9 बजे निकल गया, 9 बजे करीब। फिर रास्ते में वो राय पब्लिक स्कूल के पास एक अनजान व्यक्ति मिला, तो बोला राइट साइड में कुछ बैग पड़ा है, कुछ हो सकता है, देख लीजिए सर, ऐसे करके बोले। ठीक है, मैं ऐसा करके फिर मैं आगे बढ़ा वो डिवाइडर पे, आगे उधर उस तरफ। फिर वो डिवाइडर से कट के मैं आया तो यहाँ एक वैन खड़ा था, तो वैन वाला उसमें शायद एक बंडल निकाल रहा था, वो दिख रहा था, और उसको लेकर भाग गया वो। फिर उसके बाद मैं पहुँचा वहाँ, तो आधा बैग खुला था। फिर मैं कुछ टाइम के लिए डर गया, मैं उसमें कुछ भी हो सकता है, बम्प वगैरह जो भी है। कुछ टाइम तक 1-2 मिनट तक तो हाथ नहीं लगाया, देखता रहा मैं बैग को। उसके बाद फिर मैं हाथ लगाया, फिर देखा मैं हल्का चैन खोल के, तो उसमें पैसा था। फिर पूरा चैन खोल के देखा था, और बंडल और था पैसा उसमें। फिर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लगाया मैं फ़ोन। फिर बताया साहब कि सिविल लाइन थाना ले आइए पैसा को, ऐसा करके। तो फिर मैं सिविल लाइन थाना ले आया, पैसा को वहाँ जमा करा दिए। तो आप कहाँ पे ड्यूटी में, कहाँ पे तैनात थे? ड्यूटी में मैं एयरपोर्ट में। अच्छा, एयरपोर्ट में तैनात थे, और इसी रास्ते से आप यहाँ से नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। तो जब इस रास्ते से जा रहे थे, आपको कहाँ पे पैसा मिला, एक बार उसको हमको चल के बताइए। ये जगह है सर, यहाँ पे मिला था। इस जगह पे वो जो पैसों से भरा हुआ जो बैग था वो इस जगह पे पड़ा हुआ था, और आप यहाँ से जा रहे थे, और यहाँ पे मतलब कुछ लोग भी खड़े थे क्या, आपने जब देखा? एक अनजान व्यक्ति था, मेरे को उधर आगे में बताया, वो चला गया। फिर उसके बाद जब आया तो इधर एक वैन खड़ा था, मारुति वैन, उसको उसमें का बैग का एक बंडल निकाल रहा था, वो बंडल निकाल के भागा इधर और चला गया वो। फिर मैं पहुंचा, पास ही में था मैं उसका। फिर देखा, फिर मैं भी पूछा करके फिर थोड़ा देर तक रुका, उसके बाद मैं हाथ लगाया, पैसा था उसमें। फिर मैं वरिष्ठ पुलिस बैग देख के कहीं तो डर तो लगा होगा कि बैग में क्या हो सकता है, कोई क्या फेंक के चला गया? जी, डर लगा, कुछ समय बम वगैरह कुछ भी हो सकता है करके डर लगा मेरे को। तो फिर मैं कुछ टाइम तक रुक गया। उसके बाद फिर मैं खोल के देखा, चैन को आधा खुला था, फिर मैं पूरा खोल के देखा, पैसा था उसमें। मैं तत्काल फिर पैसा को देखा, नीचे में ही पड़ा था। फिर उसके बाद फिर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लगाया। फिर उन्होंने बताया कि आप सिविल लाइन थाने ले आइए, पैसा को जमा कर दीजिए। जी 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 तो एक मन ऐसा कभी लोगों के मन में आता ना, इतना पैसा बहुत कुछ कर सकता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, रिटायरमेंट कितने साल बाद हो जाएगा, हो सकता है इतना पैसा ना भी मिले, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक पल के लिए ऐसा कुछ आया क्या? नहीं, मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं आया। मेरे दिमाग में ही चल रहा था किसी का भी भाई का पैसा भी हो, उनका पैसा उनके वापस उसको मिल जाए पैसा। उसमें फ़ोन नंबर कुछ भी आईडी वगैरह हो तो मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ वरिष्ठ। अच्छा, मतलब ये भी दिमाग में था कि हो सकता है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के हो सकता है ये पूरा पैसा लेके जा रहा हो और उसका हो, ये फिर पड़ा हुआ हो। हाँ, मैं नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, पैसा ही था उसमें। फिर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लगाया, फिर वो थाने बुलाया। थाने में फिर वहाँ जाके चेक किए पूरा, फिर तो वही मिला, पैसा ही मिला। तो 45 लाख रुपए मिले हैं, और यही वो शख्स हैं, ट्रैफिक के जो हवलदार हैं नीलांबर सिन्हा, जिन्होंने ईमानदारी का एक खासा परिचय दिया है। और ईमानदारी का वो परिचय आज छत्तीसगढ़ में जिस चीज़ की जो चर्चा हो रही है, लोग सोशल मीडिया में
इनकी ईमानदारी की जो चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आपको एक बार फिर से पूरी चीज़ दिखाते हैं। देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दरअसल एयरपोर्ट वहाँ पे है और एयरपोर्ट से ये जो रास्ता है ये माना की तरफ जाता है। और हालांकि ये पूरा जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्शन एरिया है, यहाँ पे उतनी खासी चहल पहल नहीं होती, लेकिन इस चहल पहल तो खासकर नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे होना अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। आखिरकार वो पैसा किस मकसद से या फिर आया, मतलब यहाँ पे रहा या फिर कोई लेकर जा रहा था। आखिरकार एक सच्चे आदमी के पास ये पैसा मिला और पुलिस तक वो जो पैसा है वो पहुंचा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें पुलिस अब आगे की क्या जांच करती है। क्या इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे राज भी हैं जो छिपे हुए हैं। अब ये जो पूरा मसला है पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। नवभारत टाइम्स के लिए राजधानी रायपुर से रोहित बर्मन।